वेलकम टू एजलेसनेस। 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी। इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट को लेकर दुनिया में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। इस अटैक के बाद इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गाजा में वो हमास के अगेंस्ट लड़ रहा था, लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, और अब ये तीसरा फ्रंट उसके लिए ओपन हो गया है। यानी कि इस वक्त वो एक साथ 3 देशों के साथ लड़ रहा है। ईरान ने ये जो अटैक किया है इसमें 180 से ज्यादा मिसाइल उसने मारी, लेकिन इसमें ज्यादातर मिसाइल को इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी थी जो सेंट्रल इजराइल और सदर्न इजराइल में जाकर हिट की। हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने अटैक किया है इजराइल पर वो सेल्फ डिफेंस था, और इसके लिए उन्होंने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का जिक्र किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने जो टारगेट किया इजराइल में वो सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी साइट्स को किया। इजराइल गाजा और लेबनान में जो जीनोसाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट ये ईरान का रिटेलिएशन था। उन्होंने आगे कहा कि ईरान पिछले 2 महीने से संयम रखे था और वो चाहता था कि गाजा में सीज फायर हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो एक्शन था वो कंक्लूड हो गया है, यानी कि इजराइल में हम और ज़्यादा अटैक नहीं करने जा रहे हैं अनलेस इजराइल की जो रिजाइम है वो ये ना डिसाइड कर ले कि हमें दोबारा और भी रिटेलिएशन के लिए इनवाइट करना है। यानी कि एक सिंपल शब्दों में कहें तो ईरान ने इजराइल को ये धमकी दी है कि आगे अगर वो और अपने अटैक जारी रखता है लेबनान और गाजा वगैरह में, तो हम आगे भी अटैक करेंगे इसको लेकर। और अगर इजराइल कंटिन्यू रखता है अपने अटैक्स, तो अगला जो अटैक होगा ईरान की तरफ से वो और ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान मेड अ बिग मिस्टेक टुनाइट एंड इट विल पे फॉर इट। ये जो ईरान ने अटैक किया है इजराइल पर, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल लेबनान में एक मिलिशिया ग्रुप है हिजबुल्लाह, जिसको ईरान भी बैक करता है, उस पर लगातार हमले कर रहा था, और इन हमलों के दौरान ही हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। ये जब इजराइल अटैक कर रहा था तो उसने ईरान को वार्निंग भी दी थी कि अगर ईरान अटैक करता है तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इजराइल ने जिस दिन अपना लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया सदर्न लेबनान में, उसके अगले दिन ही ईरान ने ये अटैक किया है। ईरान ने ये जो बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर किया, इस अटैक के बाद इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने अपने ऑपरेशन को और भी ज़्यादा इंटेंस कर दिया है, और इस दौरान उसने हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़े हमले किए, और ये जो हमले हैं ये पहले से भी ज़्यादा इंटेंस हैं। इजराइल की ये जो थल सेना है उसने भी लेबनान के अंदर इन्वेजन शुरू कर दिया है, और इस इन्वेजन को उन्होंने बोला है लिमिटेड, लोकलाइज्ड एंड टारगेटेड। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लेबनान पर अटैक है, हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए ये इन्वेजन किया जा रहा है, और इसमें टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह है। ईरान के इजराइल पर अटैक के बाद वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी इजराइल के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजराइल को फुल्ली सपोर्ट कर रही है, और अपने सहयोगियों के साथ लगातार एक्टिव डिस्कशन में है कि किस तरीके से ईरान के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया जाए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी ईरान का ये जो अटैक इजराइल पर हुआ है इसको कंडेम किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हिजबुल्लाह अपने जो टेररिस्ट एक्शंस हैं इजराइल और इजराइल के लोगों के अगेंस्ट, उसको तुरंत रोके। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की पूरी तरह से रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और उसका कंप्लायंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो इजराइल और ईरान आमने सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आए हैं। इस साल ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक किए हैं। इसके पहले अप्रैल में ऐसा हुआ था। उस अटैक में भी ईरान ने लगभग 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें 170 ड्रोन थे, 30 क्रूज मिसाइल थी और 110 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। इजराइल ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि उन पर जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, उसमें 99% को इजरायली एयर स्पेस के बाहर या फिर इजरायली एयर स्पेस के अंदर इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है, जबकि कुछ बॉम्ब इजराइल पे हिट किए हैं। इसके रिस्पांस में इजराइल ने ईरान का जो कॉन्सुलेट बिल्डिंग थी सीरिया की कैपिटल दमास्कस में, वहां पर अटैक किया।
अब ये जो रीसेंट अटैक ईरान का इजराइल पर हुआ है और उसके बाद इजराइल ने लेबनान में जो अपना हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जो एयर स्ट्राइक अपनी ज़्यादा और इंटेंस कर दी है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में ये जो टेंशन बढ़ गई है, इसको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन बोला है। मिडिल ईस्ट में ये जो सिचुएशन एस्केलेट हो गई है, इसको एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जहां एक तरफ ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को रिटेलिएशन बोला और बोला कि ये ऑपरेशन पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि इस अटैक के बाद वो सिग्निफिकेंट रिटेलिएशन करेगा, यानी कि ये मैटर अभी और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट ने भी इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करने की बात कही है और ये भी कहा है कि ईरान के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, हम इस पर बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यूएस को वार्न करते हुए कहा है कि ये जो मिसाइल अटैक ईरान ने इजराइल पर किया है, इसके बाद यूएस इसमें इन्वॉल्व ना हो। ईरान के इजराइल पर इस अटैक के ठीक पहले 30 सितंबर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी और उस बातचीत में पूरा फोकस जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको लेकर था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस फ़ोन कॉल के दौरान ये कहा कि टेररिज्म जो है उसके लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में। साथ ही साथ ये जो रीजनल एस्केलेशंस हो रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पर उन्होंने बात की और कहा कि जो होस्टेज हैं, जो भी बंधक हैं, उनको सेफली कैसे रिलीज करवाया जाए, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। इंडिया ने अपने कमिटमेंट को भी इसमें दोहराया और कहा कि पीस और स्टेबिलिटी के रिस्टोरेशन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं दुनिया भर में, इंडिया हर उस प्रयास का समर्थन करता है। ये जो ईरान का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जो अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद इंडिया की जो एम्बेसी है इजराइल में, उसने इंडियन सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में इंडियन सिटीजन्स को कहा गया है कि आप विजिलेंट रहें और जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ जो भी दे रही हैं, आप उसको फॉलो करें। इसमें इंडियन एम्बेसी ने अपने सिटीजन्स को कहा है कि आप सतर्क रहें और देश के अंदर यानी कि इजराइल के अंदर अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें और साथ ही साथ सेफ्टी शेल्टर्स जो हैं उनके आसपास ही रहें। इस रिलीज़ में ये भी कहा गया कि इंडियन एम्बेसी वहाँ की सिचुएशन को लगातार क्लोजली मॉनिटर कर रही है और साथ ही साथ जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, इसके लिए इजरायली अथॉरिटीज़ के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। और इसी के साथ इंडियन एम्बेसी ने अपने लोगों की सहायता के लिए, उनकी हेल्प किया जा सके, इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और ईमेल अपना बताया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे इंडियंस जो इजराइल में रह रहे हैं और अभी तक एम्बेसी के साथ रजिस्टर नहीं किए हैं, वो तुरंत जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, ऐसा एम्बेसी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। कुल मिलाकर इजराइल में जो अभी सिचुएशन 3 फ्रंट वॉर की खुली हुई है, ये अभी और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। और एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये आ रही है कि फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कन्वे कर दिया है कि वो अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अभी और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है और ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग बुलाई गई है, उसमें क्या होता है। ईरान का ये जो रीसेंट अटैक इजराइल पर हुआ है, इसके बाद सिचुएशन बहुत ही तेज़ी से एस्केलेशन की तरफ बढ़ सकती है। जहां एक तरफ ईरान का ये जो अटैक है इजराइल के ऊपर, उसने इजराइल को भड़का दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यूएस को भी वार्न किया है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। ईरान की इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। वहीं ईरान के अटैक के बाद से इजराइल और भी ज़्यादा इंटेंस ऑपरेशन हिजबुल्लाह के ऊपर चला रहा है। फ्रांस ने भी अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को मिडिल ईस्ट की तरफ मोबिलाइज कर दिया है, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट होने के चांसेस हैं। वहीं इजराइल का जो ग्राउंड इन्वेजन था सदर्न लेबनान में, उसको भी और ज़्यादा इंटेंस कर दिया गया है। इजराइल का जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था लेबनान में, उसमें अभी इजराइल मिलिट्री ने अनाउंस किया है कि उसकी 36th डिवीज़न और भी एडिशनल फोर्सेस को ज्वाइन कराया जा रहा है। और दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ आई है जिसमें इजराइल ने एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की और उसमें 30 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। यानी कि ये जो वॉर चल रही है, ये ऑलरेडी और ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है दोनों ही फ्रंटों पर, फिलिस्तीन और लेबनान के फ्रंट पर। और ईरान के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये 3 फ्रंट हो चुका है। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो भी इसको पीस की तरफ आगे ले जाने वाले स्टेटमेंट नहीं है। ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है, इसका असर दिखना शुरू हो गया है
और दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो अपने जो ऑपरेशन हैं मिडिल ईस्ट में उसको धीरे धीरे सस्पेंड करना शुरू कर चुकी हैं। एयर इंडिया ने भी अभी अभी अनाउंस किया है कि उसने भी अपनी जो फ्लाइट्स हैं तेल अवीव के लिए और वहाँ से उसको सस्पेंड कर दिया है अंटिल फर्दर नोटिस। इसी बीच यमन में जो हूती ग्रुप है उसने डिक्लेयर किया है कि वो अपने ऑपरेशन को इजराइल तक एक्सपेंड करने में हेजिटेट नहीं करेगा। उसने ये भी क्लेम किया है कि अभी अभी उसने इजराइल के मिलिट्री बेस जो कि इजराइल के काफ़ी अंदर है उस पर कुद्स 5 रॉकेट से अटैक किया है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इसको इजराइल ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया है या वो ग्राउंड को हिट कर गया है। तो इस तरीके से पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जो अटैक इजराइल पर किया था अब हम धीरे धीरे उसके 1 साल पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो वॉर है ये कम होने के बजाय अपने एनिवर्सरी के पास आते आते और ज़्यादा एस्केलेट होती जा रही है। और पिछले 48 घंटे में तो ये डेवलपमेंट्स बहुत ही तेज़ी के साथ हुई हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस इशू पर, हम उसको लेकर आपके सामने आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।